ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव रहे और आपका मंगल होता रहे, इसी कामना के साथ आज हम फिर एक बार एक नए विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज का हमारा विषय है कि पितृपक्ष में ऐसा कोई सरल उपाय हो जिसे सरलता के साथ किया जा सके, ज़्यादा ताम झाम की भी आवश्यकता ना हो, ज़्यादा कठोर श्रम की भी आवश्यकता ना हो और ज़्यादा साधन भी उपलब्ध ना हो, छोटे से साधन में और पितरों की कृपा आपको मिल जाए। क्योंकि श्राद्धों का जब समय आता है तो भगवान ईश्वर का जो एक वरदान है पितरों के लिए कि जो यह पूर्णिमा से अमावस्या तक यह 16 दिन का जो पितृपक्ष होता है, इसमें ईश्वर जो है स्वयं को पीछे कर लेता है और पितरों को ही आगे कर देता है और पितरों को इस पृथ्वी लोक में आने की छूट होती है। और पितृ जो हैं इस पृथ्वी लोक में जो जो उनके सगे संबंधी हैं, जो परिवार हैं जहाँ से उनका संबंध रहा है, वह उन्हीं परिवारों के अंदर जाते हैं और इस कामना के साथ जाते हैं कि कोई भी देवता हो, मनुष्य हो, प्रत्येक जीव दो ही चीज़ों की कामना करता है, प्रेम और सम्मान। तो पितृ भी इसी कामना के साथ आते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ ज़िंदगी में या आज का जो समय है, इस समय में प्रत्येक मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं होता कि वह पूर्ण विधि विधान के साथ सभी कार्य कर सके। तो इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं, जो साधारण से उपाय होते हैं, जिनके कारण से आप पितरों को अपने को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि इन पितृपक्ष के अंदर जो वरदान, जो आशीर्वाद पितृ दे देते हैं, उस पर स्वयं मोहर ईश्वर की लग जाती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ईश्वर ने हमें एक सरल साधन उपलब्ध करा दिया है, वह पितरों के माध्यम से। क्योंकि जो पितृ होते हैं वह कहीं ना कहीं आपके संबंधी हैं, यानी आप उनके ही वंशज हैं और वह आपके दुख तकलीफ़ सब कुछ समझते हैं। तो उनकी जो कृपा हो जाती है या जो भी वह आशीर्वाद आपको देते हैं तो वह ईश्वर स्वयं ही पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि पितरों को इस समय वरदान है कि वह इन दिनों के अंदर पितृपक्ष के अंदर जिसको भी जो चाहें दे सकते हैं। इसलिए पितरों का जो इस समय का वरदान जो माना जाता है वह ईश्वर से भी प्रथम वरदान माना जाता है। वरदान तो सारा ईश्वर ही है, कार्य तो सारे पूर्ण ईश्वर ही करता है, लेकिन यहाँ इन 15 दिनों के अंदर पितरों के लिए द्वारा से यह कार्य होता है। यार ईश्वर पीछे होता है और पितृ आगे होते हैं। तो और ऐसे समय पर अगर आपके जो पितृ हैं उनकी कृपा आपके लिए पाना बहुत ज़्यादा सरल और आसान हो जाता है। आपके जीवन में बहुत सारी संकट परेशानियाँ अक्सर ही रहती हैं, लेकिन पितृपक्षों में आप इन संकटों का समाधान अपने पितरों के द्वारा सरलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक उपाय बता रहे हैं जो सरलता से किया जा सकता है। सरलता के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं, पितृपक्ष जब आरंभ होते हैं तो उसी दिन से आप प्रथम दिन से ही आप एक कार्य कीजिए, एक लोटा जल लीजिए, उसमें काले तिल मिला लीजिए और यह लोटा जल जो है भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए और गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप कर दीजिए। क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और यह लोटा आप जल का इसमें काले तिल मिला हुआ शिव को अर्पित करते हैं और प्रतिदिन यह कार्य करते हैं तो पितृ जो हैं आपके पितृदेव अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न व्यक्ति जो भी आपसे प्रसन्न है वह आपकी संकटों का नाश ही करता है। जो आपसे प्रसन्न है वह आपके दुखों का नाश करता है। क्योंकि प्रसन्न आपसे है तो वह आपको प्रसन्नता ही देता है। प्रसन्नता का मतलब है खुशहाली, समृद्धि ही आपको प्राप्त होती है। तो पितरों को अगर आप
कुछ भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं, कोई साधन सुलभ नहीं हो पा रहे हैं, तो यह मात्र इतनी छोटी सी आप क्रिया भी करते हैं। अब यहाँ पे कुछ संशय हमारे जातकों के मध्य उत्पन्न हुआ होगा कि अब इतने तो दिन निकल चुके हैं, या चौथा दिन निकल गया, पांचवा दिन निकल गया, अब मैं क्या करूं? तो अगले साल का इंतज़ार ना करें, जो समय निकल गया है वह निकल गया। लेकिन कहते हैं, एक कहावत है कि जो पानी बह गया वो तो बह गया, आप उसे तो नहीं ला सकते, उसे तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसी समय पे अगर आप बांध बना दें तो बहुत सारा पानी आप फिर भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए जितने दिन इस पक्ष में निकल गए वह तो निकल जाएं, अगर बीच में भी है तो आप उसी दिन से आप इस क्रिया को आरंभ कर दें, चाहे आपको एक ही दिन क्यों ना मिले। तो यह क्रिया भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करना है, और गायत्री मंत्र का जितना आप मन ही मन जाप कर सकते हैं उतना जाप कीजिए, और आपको पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद ना मिले ऐसा संभव नहीं होगा। जब पितरों के आशीर्वाद मिल जाता है तो बड़े से बड़ा भी संकट हो वह भी छोटा सा हो जाता है। तो यह उपाय अवश्य करें और पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही लें, क्योंकि यह पितरों का जो आशीर्वाद है आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर सकता है। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया के ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।